सर मेरे पापा इतनी टेंशन नहीं लेते थे, ठीक है ना। और मेरे फादर की हिस्ट्री थी कि मतलब इतने साल हो गए, इतने साल से मोमेडियंस के बीच ही रह रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और वो सिर्फ एक यार छोटी सी पोस्ट थी जिसमें उन्होंने केस भी ले लिया फिर से, तो क्या सोचेंगे मेरे पापा कि यार क्या नॉर्मल हो गया ना सब। पता सर ये केस ही नहीं होता, सबसे केस ही नहीं होता। अच्छा, जब क्यों आप क्यों एक बंदा मरेगा तो उनका एक मस्जिद टूटेगा। अकेले पापा ही कमाने वाले थे, हम दोनों की स्टडी वही चला रहे थे। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, मेरा भाई फार्मेसी फर्स्ट ईयर कर रहा है, तो दोनों का खर्चा वही चला रहे थे। आज हम राजस्थान के उदयपुर में मौजूद हैं। उदयपुर की घटना लगभग सभी को पता होगी। कन्हैया लाल जी की जिस तरीके से हत्या की गई, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है सरकार पर कि सरकार से लगातार सुरक्षा मांगी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने चूक कर दी और उसका आज खामियाजा कहीं ना कहीं परिवार को भुगतना पड़ा है। तो कन्हैया लाल जी के बड़े बेटे यश हमारे साथ मौजूद हैं। यश, किस तरीके से देखते हैं, अगर जो सुरक्षा मांगी गई थी, अगर सुरक्षा आज उनके पास होती तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी आज आपके साथ होते? यस सर, वो उस समय उनसे डील हुई थी। जी। तो अगर अगर उस समय प्रशासन सही डिसीजन लेता है, या मे बी कि मेरे फादर के साथ कोई दो दो अगर गार्ड भी लगा देता उनके, तो आज मे बी कि मेरे फादर जिंदा होते। तो सर ये तो डील थी उनकी, ये बात तो अभी भी हुई थी। और उनका उस समय जो शायद वहाँ पे ऑफिसर थे ना, उनमें से शायद 2 या 3 का सस्पेंशन कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए, जो वीडियो वायरल हुई है उसमें वो गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व भी महसूस कर रहे हैं ना वो तो। क्या बोल रहे हो कि मतलब हम तो हमारे जिहाद के लिए कुछ भी करेंगे, हम हमारे XYZ किसी का भी नाम ले रहे हैं, वो मुझे तो इतना याद भी नहीं है उनका के नाम, बट फिर भी वो जिसके भी बारे में बोल रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते, जान दे सकते, जान ले भी सकते। तो सर ये तो अल जिहाद ही है ना सर। कश्मीर फाइल्स क्यों बनी थी, यही तो इशू था उसमें। तो क्या लगता है आपको, बार बार जो धमकियां मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल एक आपके परिवार के साथ था, उसके बाद भी दुकान पे जाना? सर मेरे पापा इतनी टेंशन नहीं लेते थे, ठीक है ना। और मेरे फादर की हिस्ट्री थी कि मतलब इतने साल हो गए, इतने साल से मोमेडियंस के बीच ही रह रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और वो सिर्फ एक यार छोटी सी पोस्ट थी जिसमें उन्होंने केस भी ले लिया फिर से, तो क्या सोचेंगे मेरे पापा कि यार क्या नॉर्मल हो गया ना सब। फिर भी मतलब अपन ने री-FIR कराई थी कि मतलब FIR नहीं थी, वो कंप्लेंट थी वो, कि मतलब हमारी जान को खतरा है, तो भी मतलब प्रशासन की तरफ से थोड़ा ढील रह गई, तो उसमें मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अच्छा, ये बताइए, जहाँ आपकी दुकान थी तो क्या वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है? पूरा ज़्यादातर है उसमें मोमेडियंस है ये। तो आपके कस्टमर जो आपके फादर के, वो भी लगभग सब मुस्लिम है? सब है, मिक्स है। मिक्स हैं। क्या मुस्लिम लगता है मुस्लिम उनको, अगर कस्टमर्स जो भी है, हिंदू बताए? कस्टमर्स भी है, टोटल कास्ट के कस्टमर आते हैं अपने पास। अच्छा, ये बताइए, जो उन्होंने पोस्ट की, जो आप बता रहे हैं कि गलती से वो पोस्ट हो गई, तो Repost हो गई। रीपोस्ट हो गई, तो क्या लगता है उनको ये पसंद नहीं आया? सर वो पसंद नहीं आया, वो तो वो उनकी थी वो प्रॉब्लम, बट वो अभी भी मैं यही कहूँगा कि वो पोस्ट कैसे हुई ये मेरे फादर को भी नहीं पता था, ना हमें पता है कि वो कैसे हुई। यार फेसबुक चलाते कहीं शेयर वेयर पे हाथ लग गया होगा, मे बी हो गया होगा, ऐसा था। अच्छा, ये बताइए, जिन्होंने ये हत्या की है, क्या उनसे कभी पहले मुलाकात हुई या पहले कभी दुकान पे आए हों? नहीं सर, अननोन पर्सन्स थे वो हमारे लिए, कभी भी नहीं देखा उनको हमने, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। अच्छा, लगातार गतिविधियां हो रही थी कि कोई लोग दुकान पे आ रहे थे, कौन लोग थे, क्या उनको पहले कभी देखा कि बार बार दुकान के आसपास के चक्कर लगा रहे थे? नहीं सर, जो रेकी करने वाले कुछ मतलब उस समय क्या दुकान बंद थी, तो वो भी हमने देखा नहीं था। मतलब लोग बोल रहे थे एरिया के आसपास के कि मतलब आपकी दुकान के तो कोई चक्कर काट रहा है, मतलब ध्यान रख रहे दुकान का, तो थोड़े दिन बंद ही रखना ऐसा। तो अपन ने ये थोड़े दिन बंद रखी शॉप, और उसके बाद मतलब उन्होंने खुद ने ही FIR फिर से ले ली, तो हम तो टेंशन फ्री हो गए थे कि बस ख़त्म, कोई बात नहीं। और मैटर शांत होने के बाद उन्होंने ये कर दिया, मर्डर कर दिया मेरे फादर का। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बार बार कहीं मुस्लिम के प्रति कोई गुस्सा उनका हो, कि उसका उन्होंने बदला लिया हो, या कोई पहली दुश्मनी, ऐसा कुछ? मेरे फादर की किसी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो। आप वहाँ मालदा स्ट्रीट के एक एक बंदे से पूछ सकते हो कि मेरे फादर कैसे थे, उसमें कोई इशू नहीं था। बट अब क्या कह सकते हैं उन लोगों का, मतलब मुस्लिम के प्रति कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं था? कोई भी नहीं था ना यार। अच्छा, ये बताइए, सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार क्या एक्शन ले सकती है आगे? सरकार से हमको यही अभी हमको यही चाहिए कि उन दोनों लोगों को फांसी हो, और फांसी से भी अच्छा तो ये होगा कि उनको सरेआम
फांसी की सज़ा लोगों के सामने दी जाए, ताकि आगे से कोई करने वाला उससे पहले सोचे कि कुछ ऐसा करने पे ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ। अच्छा, बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से? किसी का फ़ोन आया प्रशासन का, कोई आश्वासन दिया, कोई मदद के लिए कोई कॉल आई? सर हमारे उदयपुर के डीएम से बात हुई है, तो उन्होंने थोड़ा सहयोग करने की बात की है, तो वो तो अब जो बोला है वो तो वो करेंगे ही है, बस और कुछ अच्छा, नहीं। ये बताइए, कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कोई कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर योगी सरकार यहाँ होती तो कहीं ना कहीं जल्दी एक्शन लिया जाता, मदद। जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता सर, ये केस ही नहीं होता, सबसे केस ही नहीं होता। अच्छा, जब क्यों आप क्यों एक बंदा मरेगा तो उनका एक मस्जिद टूटेगा। तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यूपी में हो रही, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी होती। तो होती ना सर, क्यों, वो सरकार बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, पार्टी से कोई जुड़ाव तो नहीं था? किसी भी पार्टी से ऐसा कोई जुड़ाव उड़ाव नहीं था, नॉर्मल मेरा एक नॉर्मल इंसान कैसा होता है बस वैसे ही थे पापा, किसी भी पार्टी से कोई जुड़े हुए नहीं थे बस। अच्छा, ये बताइए, कई सारे नेताओं ने सिर्फ ट्वीट किए हैं, कोई उनके कार्यकर्ता आपसे मिलने आए हों अभी तक सर किसी पार्टी के? हाँ, गुलाब चंद्र कटारिया आए थे, ठीक है, और बीजेपी के? हाँ ऐसे ऐसे बहुत कांग्रेस पार्टी का कोई नेता? अभी आए तो थे, बट मेरे को ना नाम याद नहीं आ रहा है, क्या क्या नाम था। अच्छा, हम्म। तो अब आगे का खर्चा पानी कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? कौन, बस अकेले पापा कमाने वाले थे? सर अकेले पापा ही कमाने वाले थे, हम दोनों की स्टडी वही चला रहे थे, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, मेरा भाई फार्मेसी फर्स्ट ईयर कर रहा है, तो दोनों का खर्चा वही चला रहे थे। तो सरकार से क्या लगता है कि मदद करनी चाहिए सरकार को? सरकार ने मदद का वादा तो किया है, अब करेगी। उम्मीद है? सर ऐसा कुछ हमारे पास लिखित में नहीं है, मतलब रिटर्न में नहीं है, तो इसका पर फिर भी डीएम ने बोला है तो हो गई। के पीछे देख सकते हैं, ये कन्हैया लाल जी का घर है, और जो मेरे साथ व्यक्ति मौजूद हैं ये इनके परिवारजन हैं, से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? नीलेश दया, नीलेश जी, क्या लगते थे कन्हैया लाल जी? मेरे मामा जी हैं। आपके मामा जी हैं। तो ये बताइए, कोई पहले कभी ऐसी घटना हुई हो, किसी से दुश्मनी, ऐसा कुछ? सर ऐसा कभी सुनने में नहीं आया, और ना कभी ऐसा उनका है ना व्यवहार था किसी के साथ में, बहुत सज्जन इंसान है वो। ऐसा कभी उनके साथ में, क्योंकि व्यापारी इंसान है, सबसे मेलजोल बना के अच्छा काम करते हैं वो, तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया, आज तक सुनने में नहीं आया? कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए, लगातार पूरे देश में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कहीं ना कहीं कानपुर में हो या प्रयागराज में हिंसा देखने को मिली, और आज उदयपुर में ये घटना देखने को मिली, तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी जगह कई लोगों ने पोस्ट किया होगा, इनके पास ही ऐसा क्यों, इनके साथ ही क्यों हुआ? सर इसका मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है कि भाई कैसे क्या हुआ ये, पर इन्होंने टारगेट किया है ना, एक जने को टारगेट किया है, अदरवाइज तो पोस्ट कर ही रहे हैं सब जने, ठीक है, इन्होंने इनको टारगेट किया जी। और फिर उसके बाद में ठीक है ये सब घटनाक्रम हुआ ये। अच्छा, ये बताइए, जो दुकान थी वो मुस्लिम इलाके में बताई जा रही है, जी तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनको इस बात का वो लगा कि इन्होंने ये पोस्ट क्यों की? सर मैं भी लगा होगा इनको, इसीलिए उन्होंने है ना इतना किया है आगे, अदरवाइज ऐसा होता नहीं कुछ। जी। अच्छा, जो धमकी दी जा रही थी, तो क्या लगता है उन्हीं व्यक्तियों का हाथ है इस घटना में भी? सर धमकी तो जो देखे गए थे वो कोई और थे, और अभी जो करके गए वो कोई और लोग हैं, तो ऐसा हम पर्टिकुलरली हम नहीं बोल सकते कि है ना इन्होंने किया है या फिर धमकी देने वाले वो थे, ऐसा कोई ये particular- धमकी देने वाले लोगों ने ही उनको ऐसा करने के लिए भेजा हो, ऐसा कुछ? सर वो तो उनकी तरफ से है ना, हम कैसे पता लगा सकते हैं। कन्हैया लाल जी, जिनकी कल 2 मुस्लिम युवकों द्वारा हत्या कर दी गई, उनका गुनाह सिर्फ ये था कि जो ये बता रहे हैं कि गलती से नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट उनसे हो गई, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जो बार बार उनका एक नारा था कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो वो कहीं ना कहीं ये डराने की, धमकाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, और वो अपने अंजाम में कामयाब हुए। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक इसमें नज़र आ रही है, ये उनके घर वालों का कहना है। फांसी दो, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हिंदुओं को डराना चाहते हैं, या बार बार हिंसा का? आए दिन ऐसा हो रहा है, तो ये गलत ही है ना, वो तो हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, वो तो वैसे ही हैं, हिंदू के तो बदला रगड़ रहे वैसे वो, हाँ गोली मार बीच बाजार में नंगा करके। अच्छा, ये बताइए, उनको वे संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं देश का, ये शरिया कानून मानते हैं? कुछ नहीं मानते, वो शरिया कानून मानते हैं सब। कई बार देखा गया, बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है ऐसी? वो भड़काना चाहते हैं लोगों को, भड़काना चाहते हैं लोगों को? हाँ लोग क्या देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? देश का माहौल ही खराब कर रहे हैं।